अलप खान के पास जो लश्कर था उसे वो लेकर मंगोलों पर टूट पड़ा। मंगोलों ने उसे और उसके लश्करियों को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन अलप खान मंगोलों को मारता हुआ किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर समरकंद से भाग जाने में कामयाब हो गया। इसी तरह समरकंद शहर भी मंगोलों के हाथ फतह हो गया और यहाँ भी उन्होंने बुखारा जैसी तबाही का खेल खेला। समरकंद फतह करने के बाद चंगेज़ खान ने अपने तीनों बेटों जूची, चुगताई और ओगदाई को ख्वारज़म शहर फतह करने के लिए रवाना किया। ये शहर अलाउद्दीन ख्वारज़म की सल्तनत का मरकज़ी शहर था। तारीख में उसे जरजानिया का नाम भी दिया गया और उसे अक्सर व बेशतर और गंज कहकर भी पुकारा जाता था। जिस वक्त चंगेज़ खान के तीनों बेटे अपने लश्कर के साथ ख्वारज़म की तरफ बढ़े, उस वक्त ख्वारज़म में ना खुद सुल्तान था और ना ही उसके बेटों में से कोई मौजूद था और ना ही उनके बड़े सलारों में से कोई था। सिर्फ एक सलार था जिसका नाम ख्यार तगीन था और ये सुल्तान अलाउद्दीन की वालदा तरकान खातून के रिश्तेदारों में से था। ताहम ये एक दिलेर और बहादुर शख्स था। शहर के अंदर जो लश्कर था उसने भी उस सलार को अपना कमानदार बना लिया और मंगोलों का मुकाबला करने का तहिया कर लिया। एक रोज़ चंगेज़ खान के लश्कर का एक हिस्सा ख्वारज़म शहर के बाहर नमूदार हुआ और ख्वारज़म से बाहर लोगों के जो जानवर चल रहे थे उन्हें हाँक कर ले गया। शहर के अंदर जो लश्कर था उसका एक हिस्सा निकला और मंगोलों का ताक़ुब किया। मंगोल भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने समझा शायद उनके हमले की वजह से वो डर कर भागे हैं, लिहाजा उन्होंने पीछा किया। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती कि वो थोड़ा सा ही आगे गए होंगे कि मंगोलों का एक लश्कर घात में बैठा हुआ था। वो उन पर हमला आवर हुआ और बहुत से मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। ताहम बहुत कम मुसलमानों को अपनी जानें बचाकर ख्वारज़म वापस जाना नसीब हुआ। अब चंगेज़ खान के तीनों बेटे जूची, चुगताई और ओगदाई अपने पूरे लश्कर के साथ ख्वारज़म शहर के बाहर नमूदार हुए। कई बार उन्होंने शहर पर हमला आवर होने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। शहर के अंदर जो मुसलमानों का लश्कर था वो जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको पीछे हट जाने पर मजबूर कर देता था। आखिरकार मंगोलों ने मजनीकों से काम लेना शुरू किया और शहर के अंदर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ये पत्थर भी उन्हें दूर दूर से लाना पड़ते थे, इसलिए कि ख्वारज़म के इर्द गिर्द पत्थर दस्तयाब नहीं थे। शहर के इर्द गिर्द शहतूत के बेशुमार दरख्त थे। मंगोलों ने ऐसा किया कि सारे दरख्तों को काट कर दरिया के अंदर फेंक दिया। ख्वारज़म के नज़दीक ही जो दरिया बहता था उसका नाम दरियाए आमू था। शहतूत के वो दरख्त पानी में डूबकर भारी हो गए। इस तरह उन्हें काट कर मंगोलों ने मजनीकों के जरिए शहरों में फेंकते हुए शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी। जब बार बार शहर पर हमला आवर होते हुए मंगोलों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा, तब उन्होंने 3000 लश्करियों के जिम्मे ये काम लगाया कि वो दरियाए आमू के अंदर पत्थर फेंक फेंक कर इसमें एक तरह से बंद बांध दें, जिसकी वजह से पानी दरिया से निकलकर ख्वारज़म शहर में दाखिल हो जाए। इस तरह शहर की फसील में शगाफ पड़ जाएगा और मंगोल शहर को आसानी से फतह कर लेंगे। मंगोलों के इस मंसूबे की खबर मुसलमानों को भी हो गई। जब मंगोल शहर से हटकर दरिया में बंद बांधने के लिए गए तो मुसलमानों का लश्कर अचानक शहर से निकलकर इन मंगोलों पर हमला आवर हुआ और इन सब को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इतनी देर तक दूसरे मंगोलों को भी खबर हो चुकी थी। वो मुसलमानों पर हमला आवर हुए। उन्होंने मुसलमानों की अक्सरियत को काट कर रख दिया। इसके बाद मंगोल शहर की फसील पर चढ़ने में कामयाब हो गए। शहर के दरवाजे उन्होंने खोल दिए। यूं ख्वारज़म शाह का मरकजी शहर भी मंगोलों के हाथों फतह हो गया। चंगेज़ खान ने अपने 2 सालारों सुबदाई और जबी नव्यान को सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के ताक़ुब में रवाना किया। सुल्तान उस वक्त खरासा में था। उसे जब खबर हुई कि मंगोल उसके ताक़ुब में निकले हैं तो उसने खरासा में जिस कदर किले थे इन पर अपने सलारों को हाकिम मुकर्रर कर दिया और उन्हें ताकीद की कि हर मौके पर शिद्दत के साथ मंगोलों के सामने मज़ाहमत करें और मुकाबला करें। जबकि खुद सुल्तान अलाउद्दीन पर मंगोलों का ऐसा खौफ तारी था कि वो कहीं भी उनके सामने डट कर मुकाबला नहीं करना चाहता था। उस वक्त भी सुल्तान सलाउद्दीन के पास 2 लाख का एक जर्रार लश्कर था, इसलिए कि अपनी जवानी के ज़माने में सुल्तान अलाउद्दीन ने बड़े बड़े सरकशों, बड़े बड़े अजीम लश्करों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब उसे न जाने क्या हुआ कि इस पर मंगोलों का खौफ तारी हो गया और वो अपने 2 लाख के लश्कर के साथ मावरा नहर की तरफ चला गया।
منگولوں نے بھی ادھر کا ہی رخ کیا۔ اس پر سلطان نیشاپور پہنچ گیا۔ 2 مہینے تک اس نے نیشاپور شہر میں ہی قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد جب اسے خبر دی گئی کہ چنگیز خان کے سالار سوبدائی اور جبی نویان اپنے لشکر کے ساتھ نیشاپور کا رخ کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے بھی نکل کھڑا ہوا۔ نیشاپور کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ ان کا سلطان اتنا بڑا لشکر رکھنے کے باوجود بھی منگولوں کے سامنے نہیں جمتا تو انہیں مایوسی ہوئی۔ لہٰذا چنگیز خان کے دونوں سالار جب اپنے لشکر کے ساتھ نیشاپور پہنچے تو انہوں نے منگولوں سے جنگ نہیں بلکہ صلح کی درخواست کی۔ اس طرح صلح کی درخواست کو منگولوں نے قبول کر لیا۔ منگولوں کے ان دونوں سالاروں نے نیشاپور کے لوگوں کو اطاعت قبول کرنے پر ایک تحریر دی اور تحریر کچھ اس طرح تھی: ہر چھوٹے بڑے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام دنیا خان اعظم چنگیز خان کی ملکیت ہے۔ جو شخص اس سے اظہار اطاعت کرے گا وہ خود اور اس کے تمام رشتہ دار چنگیز خان کی حفاظت میں سمجھے جائیں گے، اور جو شخص چنگیز خان کی اطاعت نہیں کرے گا وہ اپنی ذات کو اور اپنے رشتہ داروں کو مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ نیشاپور کے لوگوں کو یہ تحریر دینے کے بعد سوبدائی اور جبی نویان پھر سلطان علاء الدین کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ اس تعاقب کے دوران انہوں نے مسلمانوں کے کافی شہر فتح کیے۔ پہلے مازندان کو فتح کیا، شہر کے سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے طوس کا رخ کیا۔ طوس کے لوگوں نے جم کر مقابلہ کیا لیکن منگولوں نے اسے بھی فتح کر لیا اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد چنگیز خان کے ان دونوں سالاروں نے مسلمانوں کے شہر دامغان کا رخ کیا۔ اس وقت بھی شہر کے لوگوں نے منگولوں کا مقابلہ کیا لیکن منگولوں کو بھگا نہ سکے۔ منگولوں نے اس شہر کو بھی فتح کر لیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس کے بعد انہی 2 منگول سالاروں نے سمنان شہر کا رخ کیا، اسے بھی فتح کر کے جوان لڑکیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا اور جوان مرد جو تھے انہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی قسط آپ کے پاس بغیر تاخیر کے پہنچ سکے۔